गोकर्ण। तो बोले गोकर्ण महाराज की, बोले भागवत महापुराण की, बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब धीरे धीरे धुंधली का पुत्र धुंधकारी बड़ा होने लगा और ऐसे ही गैया का पुत्र भी बड़ा होने लगा। गैया का जो पुत्र था बड़ा ही ज्ञानवान, बड़ा ही धर्मात्मा, और धुंधली का पुत्र जैसे मैया वैसा बेटा। दोनों माँ बेटा ने आत्मदेव जी की नाक में दम कर रखा है। अब जवान हो गया है। धुंधकारी का व्यवहार ऐसा है कि घर में कोई भी उसके साथ रहना नहीं चाहता। अब तो जब गोकर्ण महाराज ने देखा कि अब घर की व्यवस्था बहुत खराब हो गई है, तो उन्होंने अपना सारा समय मंदिरों में और कथाओं में बिताना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा आया कि धुंधकारी ने पिताजी से पैसे मांगे, ना देने पर उनके ऊपर हाथ तक छोड़ दिया। आत्मदेव जी ने कहा कि संतों ने सही कहा था, मुझे उनकी बात मान ली होती तो आज ये दुख नहीं उठाने पड़ते। अब आत्मदेव जी फिर से चल दिए, उठा के फैला कि अब हम आत्महत्या करेंगे। गोकर्ण जी ने अपने पिता को दुखी जाते हुए देखा तो उनको बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया कि पिताजी, आपने अपने जीवन काल में इतने पुण्य किए हैं, आप अपने जीवन को ऐसे ही नष्ट कर देंगे? कितने पुण्यों के बाद आपको ये ब्राह्मण शरीर मिला जिसमें आपने पुण्य किए, और आज आप इसे एक नालायक बेटे की वजह से समाप्त करने जा रहे हैं। आप जाइए और भगवान की सेवा में लग जाइए। आपकी उम्र हो गई है, अब आप सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन सत्संग में बिताइए। अपने पुत्र के मुख से इतने सुंदर वचन सुनने के बाद आत्मदेव जी जंगल की ओर गए हैं और एक छोटी सी कुटिया बनाकर भगवान का भजन करने लगे। समय आया और आत्मदेव जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया। इधर धुंधली बेचारी धुंधकारी की इच्छाएं पूर्ण करते 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 इतना थक गई कि सब कुछ नष्ट हो गया। अब तो धुंधकारी माँ को पीटने लगा कि जो धन मेरे बाप ने छुपा के रखा है वो तुझे पता है, मुझे दे। अब धुंधकारी रोती रोती धुंधली रोती रोती भगवान को याद कर गया कि शायद जीवन में कोई अच्छा कर्म किया होता तो मुझे ऐसी संतान ना मिलती। एक दिन तंग आकर धुंधली ने आधी रात को कुएं में जाके छलांग लगा दी और अपने प्राणों का जो समय था उसका अंत कर दिया। जब गोकर्ण महाराज ने देखा कि अब इस घर में रहना संभव नहीं है, तो गोकर्ण महाराज भी घर छोड़कर बद्रिकाश्रम चले गए। अब तो धुंधकारी की पूरी प्रॉपर्टी हो गई। अब धन तो बचा नहीं बाप का, तो जाता और चोरी करता और वेश्याओं के ठिकाने पे जाकर सब समाप्त कर देता। एक समय आया कि उसने जाके वेश्याओं से कहा कि क्यों मुझे चक्कर लगाती हो, अब मेरा घर खाली है और तुम सब मेरे साथ जाके रहो। 5 वेश्याएं थी, पांचों की पांचों धुंधकारी के घर में आके उसके साथ रहने लगी। अब इधर उधर जाके चोरी करता, धन लेके आता और उनकी इच्छाएं पूरी करता। एक दिन ऐसा आया कि पांचों ने मिलकर कहा कि छोटी मोटी चोरी बहुत कर ली, अब कम से कम ऐसे करो जो सबको बहुत अच्छे अच्छे उपहार मिल सके। तो उस दिन धुंधकारी राजा के घर में गया और राजा के घर में जाके राजकोष से उसने धन और आभूषण चुरा लिए और लाकर वेश्याओं को दे दिए। अब
अब तो रात को धुंधकारी पी के और सो गया। वेश्याएं आपस में बात करने लगी कि देखो अब तक तो ठीक था, पर आज इसने राजा के घर में चोरी की है, आज नहीं तो कल ये पकड़ा जरूर जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो इससे पूछा जाएगा कि वो धन कहाँ गया, तो ये क्या कहेगा कि मैंने धन इन वेश्याओं को दिया है। तो ये तो जाएगा जाएगा, लेकिन साथ में हमें भी ले डूबेगा। तो वेश्याओं ने उसी दिन प्लानिंग की कि आज रात इसका अंतिम समय है। अब धुंधकारी को नशे में ही चारपाई से बांध दिया, हाथ पैर बांध दिया, और उसको तकिया ढक के मारने लगे। देखो सबके लिए नहीं है, लेकिन जिसका मन संसार में बहुत ज्यादा लगा होता है या जिसके पाप बहुत ज्यादा होते हैं, वो शरीर से प्राण ऐसे ही नहीं छोड़ देता, भोगता रहेगा लेकिन शरीर से प्राण नहीं निकलेंगे। वो उसका मोह उसे प्राण छोड़ने नहीं देगा, उस शरीर को छोड़ने नहीं देगा। धुंधकारी छटपटा रहा है। अब तो वेश्याओं ने क्या करा कि जलती हुई आग से कोयले लिए और लेके धुंधकारी के मुंह में डाल दिया। बड़ी ही बुरी गति से तड़प तड़प कर धुंधकारी ने अपने प्राणों का अंत किया। अब वेश्याएं सारा धन लेकर और वहां से चंपत हो गई, क्योंकि धुंधकारी के साथ साथ चोरी का भी मामला कर गया। अब धुंधकारी उस घर में बहुत ही भारी प्रेत बना, क्योंकि जो आत्मा